Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science। आज हम बात करेंगे नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया के बारे में और आज का टॉपिक है पार्टीशन ऑफ इंडिया और यह इस टॉपिक का पार्ट थर्ड है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट वन और पार्ट टू ज़रूर देखें। चलिए हम इस टॉपिक को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टीशन ऑफ इंडिया पार्ट थर्ड के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इवेंट्स लीडिंग टू दी पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में। आप कह सकते हैं भारत के विभाजन की घटनाएं। The partition of India in 1947 was not the result of a single event, but a series of complex political and historical developments। आप कह सकते हैं कि भारत का 1947 में विभाजन मतलब पार्टीशन किसी एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि यह जटिल राजनीतिक मतलब कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल और ऐतिहासिक घटनाओं मतलब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स की एक श्रृंखला का परिणाम था। The role of the British during the 1940s, especially during World War II, played a major part in shaping the final outcome। आप कह सकते हैं कि 1940 के दशक में विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मतलब आप कह सकते हैं ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रिटिशों की भूमिका अंतिम परिणाम को आकार देने में महत्वपूर्ण रही। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश स्टैंस इन द 1940s के बारे में। आप कह सकते हैं 1940 के दशक में ब्रिटिश रुख। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान्स विक्ट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया क्रिएटेड पैनिक अमंग द ब्रिटिश। आप कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मतलब ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दक्षिण पूर्व एशिया मतलब साउथ ईस्ट एशिया में जापान की जीतों ने मतलब जापान की विक्ट्रीज ने ब्रिटिशों के बीच भय पैदा कर दिया। दे अर्जेंटली नीडेड इंडिया सपोर्ट इन दी वॉर। आप कह सकते हैं कि उन्हें युद्ध में भारत का समर्थन तुरंत आवश्यक था। To gain support, the British tried to balance between the Congress and the Muslim League, but in doing so, they encouraged Jinnah's demand for Pakistan। आप कह सकते हैं कि समर्थन प्राप्त करने के लिए मतलब टू गेन सपोर्ट ब्रिटिशों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करते हुए उन्होंने जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को प्रोत्साहित किया। First point, British officials like Lord Linlithgow and other viceroys gave special powers, which means veto rights, to the Muslim League during discussions about constitutional reforms and the transfer of power। आप कह सकते हैं कि लॉर्ड लिलिंथगो और अन्य वॉइसरॉय जैसे ब्रिटिश अधिकारियों मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने संवैधानिक सुधारों आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और सत्ता हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर पर चर्चाओं मतलब डिस्कशंस के दौरान मुस्लिम लीग को विशेष अधिकार मतलब आप कह सकते हैं स्पेशल पावर्स जिसे आप कह सकते हैं वीटो अधिकार मतलब वीटो राइट्स दिए। अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट के बारे में। द डिमांड फॉर पाकिस्तान वॉज फर्स्ट यूज बाय द ब्रिटिश टू वीकन कांग्रेस कॉल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मांग का उपयोग सबसे पहले ब्रिटिशों ने कांग्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग को कमजोर करने के लिए किया। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में। Later, this policy helped the British ensure that after they left, the two new countries, that is India and Pakistan, would remain divided and less powerful। आप कह सकते हैं कि बाद में इस नीति मतलब इस पॉलिसी ने ब्रिटिशों को यह सुनिश्चित करने में मदद की कि उनके जाने के बाद दो नए देश भारत और पाकिस्तान विभाजित और कम शक्तिशाली बने रहें। अब हम बात करेंगे लाहौर रेजोल्यूशन के बारे में।
आप कह सकते हैं लाहौर प्रस्ताव के बारे में, और इसका टाइम पीरियड है 1940। इन मार्च 1940, ड्यूरिंग अ मीटिंग एट लाहौर, Muhammad Ali Jinnah strongly supported the two nation theory, saying that Hindus and Muslims were two separate nations. आप कह सकते हैं कि मार्च 1940 में लाहौर की एक बैठक के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत मतलब टू नेशन थ्योरी का जोरदार समर्थन किया, यह कहते हुए कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं। During this session, A.K. Fazal ul Haq presented a resolution that called for the creation of independent states for Muslims in the northwestern and eastern parts of India. आप कह सकते हैं कि इस सत्र के दौरान मतलब ड्यूरिंग दिस सेशन ए के फजल उल हक ने एक प्रस्ताव मतलब कि एक रेजोल्यूशन पेश किया जिसमें भारत के उत्तर पश्चिमी आप कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न और पूर्वी हिस्सों मतलब ईस्टर्न पार्ट्स में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों के मतलब कि आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स के निर्माण की मांग की। This came to be known as the Lahore Resolution और later the Pakistan Resolution। आप कह सकते हैं कि यह प्रस्ताव लाहौर प्रस्ताव मतलब लाहौर रेजोल्यूशन के रूप में जाना गया या बाद में इसे पाकिस्तान प्रस्ताव मतलब पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा गया। The word Pakistan, meaning land of the pure, was actually coined earlier by Chaudhry Rahmat Ali in the 1930s while he was studying at Cambridge University। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान शब्द जिसका अर्थ है शुद्धों की भूमि मतलब लैंड ऑफ द प्योर वास्तव में 1930 के दशक में चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था मतलब आप कह सकते हैं कि कॉइन किया था जब वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहे थे। British wartime policies, political favoritism towards the Muslim League, and Jinnah's demand for a separate Muslim nation altogether led to the partition of India in 1947। आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशों की युद्धकालीन नीतियां मतलब ब्रिटिश वॉर टाइम पॉलिसीज मुस्लिम लीग के प्रति राजनीतिक पक्षपात मतलब पॉलिटिकल फेवरेटिज्म टुवर्ड्स द मुस्लिम लीग और जिन्ना की अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग ने मिलकर 1947 में भारत के विभाजन को जन्म दिया। अब हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में और इसका टाइम पीरियड है 1942। इन 1942 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड द ब्रिटिश सेंट अ ग्रुप ऑफ लीडर्स कॉल्ड द क्रिप्स मिशन टू इंडिया। आप कह सकते हैं कि 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मतलब ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रिटिशों ने भारत भेजे गए नेताओं मतलब लीडर्स के एक समूह को क्रिप्स मिशन कहा। The mission included Sir Stafford Cripps, Patrick Lawrence, and A.V. Alexander। आप कह सकते हैं कि इस मिशन में सर स्टाफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और A.V. Alexander शामिल थे। Their main aim was to gain Indian support for the war and to offer a plan for India's future self-government after the failure of the August offer जिसका टाइम पीरियड है 1940। आप कह सकते हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य मतलब देयर मेन एम युद्ध के लिए भारत का समर्थन प्राप्त करना और अगस्त प्रस्ताव मतलब अगस्त ऑफर जिसका टाइम पीरियड है 1940 की असफलता के बाद भारत के भविष्य के स्वशासन मतलब कि इंडियाज फ्यूचर सेल्फ गवर्नमेंट के लिए एक योजना प्रस्तुत करना था। अब हम बात करेंगे प्रपोजल्स ऑफ द क्रिप्स मिशन के बारे में। आप कह सकते हैं क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव। फर्स्ट पॉइंट, इंडिया वुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर मीनिंग इट वुड हैव सेल्फ रूल बट स्टिल बी पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। आप कह सकते हैं कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा जिसका अर्थ है कि उसे स्वशासन मिलेगा लेकिन यह अभी भी ब्रिटिश राष्ट्रमंडल मतलब ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहेगा। अब हम बात करेंगे
सेकेंड पॉइंट के बारे में, आफ्टर द वॉर अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेड अप ऑफ इंडियंस ओनली वुड बी फॉर्म्ड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। आप कह सकते हैं कि युद्ध के बाद केवल भारतीयों से बनी एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो नया संविधान मतलब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेगी। The members would be partly elected from provinces and partly nominated from princely states। आप कह सकते हैं कि सदस्य मतलब मेंबर्स आंशिक रूप से निर्वाचित मतलब पार्टली इलेक्टेड प्रांतों से मतलब फ्रॉम प्रोविंसेस और आंशिक रूप से नामांकित मतलब पार्टली नॉमिनेटेड राजपुताना राज्यों से मतलब फ्रॉम प्रिंसली स्टेट से। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है प्रिंसली स्टेट्स, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं रियासतें या फिर देशी राज्य से होंगे। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में, एनी प्रोविंस दैट डिड नॉट वांट टू जॉइन द न्यू इंडियन यूनियन कुड फॉर्म इट्स ओन सेपरेट यूनियन विथ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। आप कह सकते हैं कि कोई भी प्रांत मतलब एनी प्रोविंस जो नए भारतीय संघ मतलब न्यू इंडियन यूनियन में शामिल नहीं होना चाहता, वह अपना अलग संघ मतलब कि ओन सेपरेट यूनियन और अपना संविधान मतलब ओन कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में, द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज वुड बी प्रोटेक्टेड बाय बोथ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आप कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों मतलब माइनॉरिटीज के अधिकारों मतलब राइट्स की सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन ब्रिटिश सरकार मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट और संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दोनों द्वारा की जाएंगी। अब हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट के बारे में, अंटिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी द ब्रिटिश गवर्नर जनरल वुड स्टिल हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आप कह सकते हैं कि जब तक नया संविधान मतलब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं हो जाता, ब्रिटिश गवर्नर जनरल का रक्षा मतलब कि डिफेंस और प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पर पूर्ण नियंत्रण मतलब कि कंप्लीट कंट्रोल रहेगा। अब हम बात करेंगे फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन के बारे में। आप कह सकते हैं क्रिप्स मिशन की विफलता। फर्स्ट पॉइंट, द कांग्रेस रिजेक्टेड द प्लान बिकॉज इट डिड नॉट प्रॉमिस कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड अलाउड प्रोविंसेस टू सेपरेट which could break India into smaller parts, that is known as balkanization। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने इस योजना मतलब इस प्लान को खारिज कर दिया मतलब रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का वादा नहीं किया गया था और यह प्रांतों मतलब कि प्रोविंसेस को अलग होने की अनुमति देती थी जिससे भारत छोटे हिस्सों में टूट सकता था, जिसे आप कह सकते हैं बाल्कनीकरण। अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट के बारे में, द मुस्लिम लीग ऑल्सो रिजेक्टेड इट बिकॉज द प्लान डिड नॉट क्लियरली मेंशन पाकिस्तान और गारंटी अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग ने भी इसे खारिज कर दिया मतलब रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इस योजना में पाकिस्तान का स्पष्ट उल्लेख नहीं था और अलग मुस्लिम राज्य की गारंटी नहीं दी गई थी। द क्रिप्स मिशन फेल्ड and its failure increased Indian anger against British rule, leading soon after to the Quit India movement जिसका टाइम पीरियड है 1942। आप कह सकते हैं कि क्रिप्स मिशन असफल रहा और इसकी विफलता ने भारतीयों के ब्रिटिश शासन मतलब कि ब्रिटिश रूल के प्रति क्रोध को बढ़ा दिया, जिससे जल्द ही 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। अब हम बात कर अब हम बात करेंगे राजा गोपालचारी फॉर्मूला के बारे में। आप कह सकते हैं राजा गोपालचारी सूत्र के बारे में और इसका टाइम पीरियड है 1944। द राजा गोपालचारी फॉर्मूला was an attempt made during World War II to find a peaceful solution between the Congress and the Muslim League over the issue of Pakistan and India's independence। आप कह सकते हैं कि राजा गोपालचारी सूत्र मतलब राजा गोपालचारी फॉर्मूला द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मतलब ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच पाकिस्तान और भारत की स्वतंत्रता मतलब पाकिस्तान एंड इंडियाज इंडिपेंडेंस के मुद्दे पर शांतिपूर्ण समाधान खोजने का एक प्रयास था। इट वॉज प्रपोज बाय सी राजा गोपालचारी, जिन्हें आप शॉर्ट में कह सकते हैं राजा जी, अ सीनियर कांग्रेस लीडर एंड अ क्लोज एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी। आप कह सकते हैं कि यह सूत्र मतलब यह फॉर्मूला सी राजा गोपालचारी, जिसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं राजा जी, द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। अब हम बात करेंगे मेन पॉइंट्स ऑफ द राजा गोपालचारी फॉर्मूला के बारे में। आप कह सकते हैं राजा गोपालचारी सूत्र मतलब राजा गोपालचारी फॉर्मूला के मुख्य बिंदु मतलब मेन पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, द मुस्लिम लीग वुड सपोर्ट द कांग्रेस डिमांड फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड हेल्प फॉर्म अ प्रोविजनल which means temporary central government during the war। आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता की कांग्रेस की मांग का समर्थन करेगी और युद्ध के दौरान अस्थायी केंद्रीय सरकार बनाने में मदद करेगी। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में। आफ्टर द वॉर अ कमीशन वुड बी सेट अप टू आइडेंटिफाई डिस्ट्रिक्ट्स विद अ मुस्लिम मेजॉरिटी। आप कह सकते हैं कि युद्ध के बाद एक आयोग मतलब कमीशन का गठन किया जाएगा जो मुस्लिम बहुल जिलों की पहचान करेगा। इन these areas, elections would be held, including both Muslims and non-Muslims, to decide whether they wanted a separate state or not। आप कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में मतलब इन एरियाज में चुनाव होंगे जिसमें मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों शामिल होंगे। आप कह सकते हैं इंक्लूडिंग बोथ मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स, ताकि यह तय किया जा सके कि वे अलग राज्य मतलब कि सेपरेट स्टेट चाहते हैं या नहीं। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में। इफ पार्टीशन वाज एग्रीड अपॉन देन डिफेंस ट्रेड एंड कम्युनिकेशन वुड बी जॉइंटली मैनेज्ड बिटवीन द टू साइड्स। आप कह सकते हैं कि यदि विभाजन मतलब पार्टीशन पर सहमति बनती है तो रक्षा मतलब कि डिफेंस, व्यापार मतलब ट्रेड और संचार मतलब कम्युनिकेशन दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित मतलब कि मैनेज किए जाएंगे। अब हम बात करेंगे गांधी जिन्ना टॉक्स के बारे में। आप कह सकते हैं गांधी जिन्ना वार्ता के बारे में और इसका टाइम पीरियड है 1944। इन सितंबर 1944 महात्मा गांधी met मोहम्मद अली जिन्ना to discuss these proposals and try to find a peaceful settlement। आप कह सकते हैं कि सितंबर 1944 में महात्मा गांधी ने इन प्रस्तावों पर चर्चा करने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की। However, the talks failed because Jinnah insisted on Pakistan first, while Gandhi wanted to keep India united। आप कह सकते हैं कि हालांकि वार्ता मतलब टॉक्स असफल रही क्योंकि जिन्ना ने पहले पाकिस्तान पर जोर दिया जबकि गांधी भारत को एकजुट रखना चाहते थे। अब हम बात करेंगे देसाई लियाकत पैक्ट के बारे में। आप कह सकते हैं देसाई लियाकत समझौते के बारे में और इसका टाइम पीरियड है 1945। In 1945, an attempt was made again to resolve the political deadlock between the Congress and the Muslim League। आप कह सकते हैं कि 1945 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध मतलब पॉलिटिकल डेडलॉक को हल करने का फिर से एक प्रयास किया गया। दिस वॉज नोन एज द देसाई लियाकत पैक्ट। आप कह सकते हैं कि इसे देसाई लियाकत समझौता मतलब देसाई लियाकत पैक्ट कहा गया। फर्स्ट पॉइंट, both parties would nominate an equal number of representatives to the central legislature। आप कह सकते हैं कि दोनों पक्ष मतलब बोथ पार्टीज केंद्रीय विधायिका मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर में समान संख्या मतलब इक्वल नंबर में प्रतिनिधियों मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स का नामांकन करेंगे। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में।
20% of the seats in the legislature would be reserved for minorities. आप कह सकते हैं कि विधायिका मतलब लेजिस्लेचर में 20% सीटें अल्पसंख्यकों मतलब माइनॉरिटीज के लिए आरक्षित होंगी मतलब रिजर्व होंगी. However, neither Congress nor the Muslim League officially accepted or implemented the pact. आप कह सकते हैं कि हालांकि ना तो कांग्रेस और ना ही मुस्लिम लीग ने इस समझौते मतलब इस पैक्ट को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया या लागू किया. Both the Raja Gopalchari formula and the Desai Liaquat Pact were efforts to avoid partition and bring unity. आप कह सकते हैं कि राजा गोपालचारी सूत्र मतलब राजा गोपालचारी फॉर्मूला और देसाई लियाकत समझौता मतलब देसाई लियाकत पैक्ट दोनों ही विभाजन मतलब पार्टीशन से बचने और एकता मतलब यूनिटी लाने के प्रयास थे. But both failed because of deep mistrust and different political goals between the two parties. आप कह सकते हैं कि लेकिन दोनों असफल रहे क्योंकि दोनों पक्षों के बीच गहरी अविश्वास मतलब डीप मिस्ट्रस्ट और अलग राजनीतिक लक्ष्य मतलब डिफरेंट पॉलिटिकल गोल्स थे. उम्मीद करती हूँ जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए. कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें. बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो. बिफोर एंडिंग, आई जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर टाइम.